खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शहरों की सरकार को जनता चुनती है और जनता के विकास के लिए बजट बनता है, लेकिन अब हालात यह है कि ना तो जनता सुन पाएगी बजट में क्या हुआ और ना पार्षद सुन पाएंगे। ना बजट पर बहस होगी, ना बोर्ड बैठक होगी, ना बजट पास होगा, सीधा सरकार के पास जाएगा, वो पास करेगी और काम शुरू। हम बात करें जयपुर के दोनों निगमों की, हेरिटेज की भी और ग्रेटर की भी, जिनको 15 फरवरी तक बजट का अनुमोदन करके सरकार को भेजना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हुआ इसलिए नहीं क्योंकि बजट बैठक बुलाने के लिए स्थानीय विधायक और सांसद से मंजूरी लेनी पड़ती। कमाल की बात यह कि विधायकों ने मंजूरी ही नहीं दी। अब मंजूरी नहीं देने के पीछे का कारण बताया गया विधानसभा चलना। ऐसे में सवाल यह है कि क्या व्यवस्था में समस्या है? जब विधानसभा में बजट पास हो सकता है तो निगम में क्यों नहीं? निगम में विधायकों की, सांसदों की मंजूरी की जरूरत क्यों है, जब ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट संस्था जनता के द्वारा चुनी गई? अगर जरूरत है मंजूरी की तो देने में दिक्कत क्यों है? क्या निगम के अधिकार सीधे सरकार के पास चले गए? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई, जनता के लिए काम करने वाली निगम को बजट बैठक के लिए भी अधिकार नहीं? पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए विधायकगण और सांसदगण उसमें व्यस्त हैं। जनप्रतिनिधिगण से हमने सभी से सुझाव मांगा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेटर निगम के डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट जी, कांग्रेस पार्षद अरविंद मेटी जी, हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी और विधि विशेषज्ञ अशोक सिंह जी। पुनीत कर्नावट जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा सर। अब अगर बताइए, व्यवस्था ये कि विधायकों से मंजूरी जरूरी और विधायक मंजूरी देना, तो मेयर करे क्या? देखिए, बजट किसी भी संस्था का सबसे बड़ा आधार है जी। और एक निर्वाचित संस्था जो जयपुर शहर की स्थानीय सरकार है, उसका बजट आने वाले पूरे 1 साल का रोड मैप होता है। उस रोड मैप के ऊपर गहन विचार विमर्श होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के नाते जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो जनता का बजट होगा, जन आकांक्षाओं के अनुरूप बजट होगा। एक व्यवस्था है कि अगर कोई विधानसभा सत्र या लोकसभा सत्र चल रहा है तो उसके दौरान विधायकों से और सांसदों से उसकी अनुमति लेनी होती है, लेकिन ये अनुमति लेने के नहीं मिलने के कारण बजट को सीधा सरकार को भेज दिया जाए, ये किसी भी रूप से व्यवहारिक नहीं है जी। क्या कोई ऐसी लोकसभा हो सकती है जो बजट को पास किए बिना ही सरकारी बाबुओं के बनाए हुए बजट को ही मान ले? क्या कोई ऐसी विधानसभा हो सकती है जो सरकारी कर्मचारी और बाबुओं के बनाए हुए बजट को बिना विधानसभा में लाए मान ले? तो नगर निगम जो खुद स्थानीय सरकार है, उसका बजट उसका बजट उसके इलेक्ट्रोल के द्वारा तय होना चाहिए, उसके इलेक्ट्रोल को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों के द्वारा तय होना चाहिए। और 15 फरवरी की जो डेडलाइन है, वो डेडलाइन एक सिंबॉलिक है। ऐसा नहीं है कि उस डेडलाइन के बाद कोई साधारण सभा नहीं हो सकती। अशोक सिंह जी हमारे साथ हैं, विधि विशेषज्ञ। अशोक सिंह जी, 2 चीजों के जवाब दीजिए सर। पहला तो ये कि क्या 15 तक अगर इसका अनुमोदन ना किया जाए बजट का, तो क्या बाय डिफॉल्ट सरकार के पास जा सकता है? दूसरा ये कि अगर विधानसभा चल रही है तो क्या इस पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है? और तीसरा है, क्या वाकई में विधायकों की जरूरत है? देखिए, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 87 में प्रावधान है कि जो नगरपालिका का बजट है वो ड्राफ्ट बजट पहले तैयार किया जाएगा 15 जनवरी तक, और 15 जनवरी को जब ड्राफ्ट बजट तैयार हो जाएगा तो उसको अप्रूवल के लिए वित्त समिति में ले जाएंगे जी। और वित्त समिति जब इसको फाइनल कर देगी, उसके बाद फिर इसको एग्जीक्यूटिव कमेटी तय करेगी किस तारीख को नगर निगम की बोर्ड की मीटिंग में रखना है, उस तारीख को नगर निगम बोर्ड की मीटिंग में जाएगा। ये तो एक्ट का प्रावधान है। ठीक है। और विधानसभा या लोकसभा का सत्र ऐसे नहीं है कि अचानक से बुला लिया गया हो। विधानसभा या लोकसभा का सत्र बहुत पूर्व निर्धारित है सर। पूर्व निर्धारित है। तो ठीक है। निगम को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब विधानसभा का सत्र आ रहा है, लोकसभा का सत्र आ रहा है, तो हम समय पूर्व अपनी कार्रवाई कर लें। ड्राफ्ट बजट को अभी तो शायद ग्रेटर नगर निगम का वित्त समिति में भी डिस्कस नहीं हुआ है बजट। तो जो बजट जनता के लिए जा रहा है और जनता के प्रतिनिधि 150 प्रतिनिधि ग्रेटर नगर निगम में है, 100 प्रतिनिधि हेरिटेज नगर निगम में है, तो उनको बिना बताए सरकार को बजट भेजना ये अच्छी परंपरा नहीं कही जा सकती। इसको लिए
विधान सत्र को नगर लेकिन निगम सर के बोर्ड विधायकों को बाकायदा लेटर लिखे गए हैं। हाँ। ये मेरे पास सारे लेटर हैं। हाँ। जो डॉक्टर सोमैया गुर्जर ने लिखे हैं उसमें रामचंद्र बोहरा को लिखा, राज्यवर्धन को लिखा, लालचंद कटारिया को लिखा, अशोक लाहौटी को लिखा, कालीचरण सराफ को लिखा, गंगा देवी को लिखा और नरपत सिंह राजवी को लिखा। सबको लिखा है। इनमें अगर दोनों सांसदों को छोड़ दे तो किसी ने परमिशन ही नहीं दी। अब क्या करें मेयर? हाँ, अगर इसमें परमिशन नहीं मिलती है तो बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ये स्पष्ट है। ठीक है। और इसमें लोकसभा से भी और विधानसभा से भी गाइडलाइन है कि जब सत्र चल रहा हो तो किसी परिस्थिति में कोई भी ऐसी बोर्ड की बैठक या अन्य बैठक नहीं बुलाई जाए जिनमें जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होता है जी। और जनप्रतिनिधि अपनी अगर मंजूरी नहीं देते तो बैठक निश्चित रूप से नहीं हो सकती। लेकिन इसको थोड़ा बहुत अगर डेफर करना है, जैसे मान लो ये डिसीजन लिया जा सकता है निगम के स्तर पर कि विधानसभा का सत्र खत्म होगा उसके बाद अपन इसको डिस्कस करके फिर भेजें, राज्य सरकार को बजट भेजना भी आवश्यक नहीं है। लेकिन सर 22 दिसंबर 2022 को जी ये स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर की तरफ से लिखा गया, डीएलबी की तरफ से लिखा गया। उसमें बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि 15 फरवरी 2023 तक अनुमोदित कराया जाना चाहिए बजट। आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सभी नगरीय निकाय अपना बजट 15 फरवरी 2023 तक पारित करवाकर संबंधित वित्त कर्मचारी के पास 28 फरवरी 2023 तक निदेशालय को आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दे। ये बात है 22 दिसंबर की सर। तो जरा बताइए 22 दिसंबर से क्या विधायकों के साथ बैठा नहीं जा सकता जब पता है कि संसद चलनी है, जब पता है कि विधानसभा चलनी है? ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं। लोकसभा और विधानसभा बजट जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसे नहीं कि अचानक से बुला लिया गया है जी। और ये भी बजट का जो प्रोविजन है एक्ट में वो पहले से ही विद्यमान है और बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि ड्राफ्ट बजट 15 जनवरी तक तैयार होगा, वित्त समिति से अप्रूवल होगा, बोर्ड की बैठक में जाएगा, तो इसको प्रीपोन करने में तो कोई बाधा है ही नहीं जी। एक्ट के हिसाब से ये लास्ट डेडलाइन है। प्रीपोन करने में इसको तो जनवरी में किया जा सकता था। हाँ, जनवरी में किया जा सकता था। विजेंद्र बोलिए पुनीत करतावट जी। अशोक सिंह जी सारी बातें ठीक बता रहे हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बजट प्राणवान बजट तभी होगा, उसमें आत्मा तभी होगी जब वो जनप्रतिनिधियों के बीच में लाया जाएगा और उनके साथ डिस्कस किया जाएगा। ऐसा कोई भी बजट जो सिर्फ सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी बना दे, और मैं कहना चाहूंगा कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी निगम के हालात तो ये हैं कि हमारे ठेकेदार तय कर रहे हैं कि किस मद में कौन सा पैसा कैसे खर्च हो जाए। लेकिन सर मेरा पिछले साल भी यही हुआ। पुनीत करतावट जी, मेरा सवाल तो ये, जितने भी नाम मैंने गिने हैं इनमें से ज्यादातर तो बीजेपी के विधायक हैं। देखिए वो ग्रेटर के लिए परमिशन क्यों नहीं दे रहे? क्या उनके साथ भी सामंजस्य नहीं है? आप इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोई सवाल नहीं दिया परमिशन, बीजेपी और रामचंद्र बोहरा जी ने दी परमिशन, विधायकों को क्यों समस्या है? बीजेपी और कांग्रेस का इसमें कोई सवाल नहीं है। ये जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज दोनों का सवाल है। इन दोनों ही सदनों के दोनों में ही पूरी की पूरी सरकार ने इस स्वायत्तशासी संस्था को, इस स्थानीय निकाय को, इस स्थानीय सरकार को पंगु बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। हेरिटेज के अंदर आज तक समितियों का गठन नहीं है। जो सरकार एक एक दिन का हिसाब मांग रही हो कि 15 फरवरी को कर दीजिए, 16 फरवरी को नहीं कर सकते। जी से ले लूंगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब विधायकों से परमिशन की जरूरत है तो इतना सामंजस्य तो होगा बीजेपी में, अपनी मेयर पर इतना भरोसा तो होगा कि चलिए हम लिख कर दे रहे हैं, ये हमारी बातें, इनको मान लीजिए। हमारी पार्टी में सामंजस्य भी पूरा है, तो लिख कर क्यों नहीं दिया सर? आप समझिए बात को। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, इतना जबरदस्त। लोकसभा भी तो चल रही है, लोकसभा विधानसभा चल रही है, लिखकर ठीक है। राज्यवर्धन राठौड़ ने दिया लिखकर, दी परमिशन। एमएलए पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने कहा अभी 18 तारीख से लेकर 27 तारीख तक विधानसभा का अवकाश आ रहा है। अभी आज 15 तारीख से अगले एक महीने तक लोकसभा का अवकाश आ रहा है। मेरा यह मानना है कि 31 मार्च तक का बजट हमारे को ग्रांट हुआ है, 31 मार्च तक का हमारे पास बजट पास हुआ है। सरकार को भेजने की जरूरत है, इस पर एक्सटेंड किया जाए, जैसे परमिशन ली जाए, बोर्ड बैठक की जाए, उसको मंथन किया जाए, ये होना चाहिए। बिल्कुल, मैं विजेंद्र जी वही बताना चाहता हूं आपको कि इस पंचम बोर्ड की, नगर निगम जब एक था, उस पंचम बोर्ड की 12वीं बैठक 26 फरवरी 2019 को हुई है जी, जिसके अंदर बजट पास किया गया है। उस बजट को सरकार ने मान्यता दी है। उस बजट के अंदर प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, रफीक खान और अमीन कागजी, ये चारों कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। उन्होंने बोला है जब यही सरकार है, गहलोत साहब की सरकार 2019 में भी थी, यही शांति धारीवाल अब मंत्री है, तब मंत्री थे, अब मंत्री है, तब अब बजट पास हो जाए तो उसमें क्या तकलीफ है? आप बताइए सर, दिक्कत क्या है? तो आपकी अगर जनप्रतिनिधियों के बिना कोई भी बजट बनाया जाएगा तो वो बजट भ्रष्टाचार का दस्तावेज बनेगा। पुनीत करतावट जी, मेयर तो आपके, बताइए फिर क्या दिक्कत है? मेयर ने तो प्रयास किया है,
बात यहां नहीं है। बात यह है कि हमने प्रयास किया, सांसद और विधायकों की अनुमति हमको नहीं मिली, गंगा देवी जी की नहीं मिली, लालचंद जी की नहीं मिली, हमारे तीनों विधायकों की भी नहीं मिली। चलिए, लेकिन अभी बजट एक ऐसा है जिसको आप एक दिन की डेडलाइन से नहीं बांध सकते जी। 31 मार्च तक जब हमारा बजट पास है, एक दिन की डेडलाइन नहीं गिर जाएगा सर। डीएलबी ने 22 दिसंबर 2022 को बिल्कुल लिखा है, राजेंद्र, बिल्कुल। और तब से लेकर 15 फरवरी की डेडलाइन है सर। हमारा, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे अरविंद मेहती जी, मैं एक सर, 10 सेकंड माफी के साथ मैं रुक रहा हूं सर, मैं एक बार सबको इंट्रोड्यूस कर दूं। 10 सेकंड जी बोलिए। हमारे कमिश्नर 22 दिसंबर को जब ये लेटर रिसीव कर लेते हैं तो वो इस साधारण सभा के सेक्रेटरी भी है, सचिव भी है, उन्होंने उसके ऊपर क्या काम किया? सरकार को उनसे पूछना चाहिए कि आपने क्या एफर्ट किया। 15 जनवरी तक जो सरकार के स्तर पर, सरकारी अधिकारियों के स्तर पर एस्टीमेट बनने थे, वो बनाए गए कि नहीं बनाए गए? वित्त समिति को क्यों नहीं भेजे गए? इन सब की जांच और इन सब के बारे में संज्ञान लिया जाना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी का बोर्ड जिम्मेदार नहीं, मेयर जिम्मेदार नहीं, वो विधायक जिम्मेदार नहीं जो नहीं लिखकर दे रहे हैं, बाकी सब जिम्मेदार हैं। अब ये कह रहे हैं सर अरविंद मेहती जी, अरविंद मेहती जी, आप तो खुशी होंगे सर कि हेरिटेज में अच्छा हुआ कि सीधा जा रहा है, क्योंकि बैठक तो होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से अनशन चल रहे थे वो सब आ जाएं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाएं, दिक्कत बढ़ जाए, मेयर को जाना पड़ जाए। सर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पे एक खाली बीजेपी का ख्याली पुलाव है कि मीटिंग होगी तो हमारे विधायक क्या होता है, पार्षद टूट के चल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे निगम के अंदर बिल्कुल ऑल इज वेल चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है अभी हमारे सर कितने साल हो गए बने हुए बोर्ड को? सर 2.25 साल हो गए। 2.25 साल में एक बैठक कराई आपने? सर एक हुई ना पहली जी, उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद कोरोना का, इस टाइम कोविड आ गया था जी, कोविड आ गया था। कोरोना को गए कितने साल हो गए सर? 1.25 साल हुए। 1.25 साल में एक बैठक हुई आपकी? सर उसके लिए ये है कि आप बताइए, हमारी सबसे बड़ी यार, मैं मानता हूँ आपकी बात कि समितियां नहीं बन पाई है ना, ये कुछ समय कमियां रहेगी। वो तो मैं मान रहा हूँ सर कि हेरिटेज में उनकी जरूरत नहीं है, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये कीजिएगा, इस बजट में उनको भंग कर दीजिए सबको। नहीं, ये मेरा अधिकार नहीं, सरकार का अधिकार है। कीजिए ना सर। नहीं, सरकार का अधिकार है। नहीं तो नहीं, सरकार का अधिकार है सर, हमारा अधिकार नहीं है ये भंग करने का, वो करने का, सरकार का अधिकार है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारे जो निगम के हेरिटेज निगम में बजट मिला है, सरकार जो पहले पास हुआ था, उसमें हमने विकास कार्यों में कहीं कमी नहीं छोड़ी। शायद मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब जो हेरिटेज नगर निगम के चारों, कह रहा हूं कि सरकार आपकी, बोर्ड आपका, बिल्कुल सही, सब आपका, फिर भी परमिशन नहीं ले पा रहे, फिर भी नहीं कर पा रहे। विधानसभा अभी किया सर, विधानसभा सत्र चल रहा है, इसके अंदर विधायकों की परमिशन, उनको वो बहुत ज्यादा बिजी हैं। मेरी बात सुनो, सरकार वो इस चक्कर में हमारी मीटिंग नहीं हो पा रही। हमारी मेयर ने, मेरी बात सुनो, कहिए कि टाइम एक्सटेंड कीजिए, जो बीच का वक्त आएगा जब विधानसभा में छुट्टियां होंगी, उस दौरान हम बैठकर बजट देंगे। उस वक्त विधायकों को टाइम नहीं हो, उस वक्त विधायकों को टाइम नहीं हो। विधायकों की मर्जी से थोड़ी चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विधायकों की मर्जी से नहीं चलेगा। नगर निगम के अपने अधिकार है, नगर निगम का अपना एक्ट है। एक बात बताओ, और नगर निगम कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, सरकारें आपकी भी आई है, स्वायत्त शासी संस्था के सरकारें, ये नहीं है कांग्रेस की सरकारें आपकी भी आई है। आप लोगों ने अमेंडमेंट क्यों नहीं चेंज किया? कांग्रेस की सरकार के अंदर अमेंडमेंट क्यों नहीं चेंज किया? आपने क्या आपत्ति है कि आने वाले समय में मीटिंग हो जाए? आप ये कह दीजिए कि आपको साधारण सभा नहीं चाहिए, आप सरकारी बाबुओं के बनाए हुए बजट को ही मानने के लिए तैयार हैं। आप कह दीजिए रिकॉर्ड, सरकारें आपकी भी आई है, आपकी सरकारों ने क्यों नहीं? हम कह रहे हैं कि हम इस तानाशाही को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम हमारे अधिकारों को के हनन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा अधिकार है, जयपुर ग्रेटर में रहने वाले 28 से 30 लाख लोग हमारे को आशीर्वाद दिया है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, हमारा अधिकार है कि हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप बजट बनाएं और विकास करें। जी, मेरा दोनों से सवाल है सर। राजस्थान में हेरिटेज और ग्रेटर को छोड़ दूं मैं, तो क्या कहीं पर बजट रुका है अभी तक? पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं सर मैं, उसमें जोधपुर भी है, उसके अंदर कोटा भी है, उसमें भरतपुर भी है, वहां कहीं रुका है क्या बजट जो जयपुर में आके रुक रहा है? वहां भी परमिशन की जरूरत होगी, वहां नहीं है। विजेंद्र जी, मैं 240 से ज्यादा स्थानीय निकाय हैं राजस्थान के अंदर, और मुझे लगता है कि अधिकांश जगह बजट के ऊपर चर्चा होकर बजट पास हुआ है। सर ये नियम तो वहां भी है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। और पिछली बार जहां पर 15 फरवरी तक बजट पास नहीं हो पाया था, ऐसी लगभग 70 स्थानीय निकाय हैं जिनका 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में बजट पास हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पहली बात, ये समय पर काम होना चाहिए था। सर मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं 22 दिसंबर को जब आप जिनका जिक्र कर रहे हैं
वहां भी तो ये नियम लागू होता है या नहीं होता? होता होगा ना सर। आपकी बात को स्वीकार विधायकों कर से रहा हूं परमिशन विजेंद्र लेनी जी। चाहिए, वहां पर भी ली जा रही है, नहीं ली जा रही है? आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूं। 22 दिसंबर को जब पत्र तो मिल जयपुर गया, के ही विधायक बहुत बिजी हैं सर। जब 22 दिसंबर को जब पत्र मिल गया तो उसकी तैयारी करने की जिम्मेदारी हमारे कमिश्नर की थी, जामिनी जी, हमारे एडिशनल कमिश्नर जामिनी की जी। थी। वो उसमें जब नाकाम से रहे। दोनों बोर्ड बने हैं तब से सियासत उस लेवल पर चल रही है कि दोनों बोर्ड काम ही नहीं कर पा रहे। मेरा सवाल यह है कि क्या जयपुर ही अनोखा है जहां विधायक लिखकर नहीं देते? बाकी भी तो पूरे राजस्थान में काम हो रहा है, जयपुर में दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए विजेंद्र जी, ये सब पॉलिटिकल आपकी जो इच्छा है पॉलिटिकल, उसकी कमजोरी है। आप हेरिटेज में देखिए, कांग्रेस के 4 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, वही आपस में लड़ रहे हैं। तो रीजन तो यह है कि वो आपस की जो लड़ाई है वो अब सड़कों पर आई है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि ये 2-2 टुकड़े कर दिए गए। अब बॉम्बे में एक ही नगर निगम है, क्या जरूरत है? दिल्ली में एक ही नगर निगम है। और दूसरा सर, मैं उस पर नहीं जा रहा, जोधपुर में 2 बनी है, कोटा में 2 जी बनी बन गए, है, लेकिन उसका बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है ना सर। नहीं, काम देखिए, काम का मतलब ये है, देखिए विधायक क्यों नहीं लिखने दे रहे, ये सब राजनीति का खेल है। एक्चुअली एक्चुअली क्या है, जितना पैसा आया देखिए वो सबसे केंद्र बड़ा गेम सरकार से है आया। पॉलिटिकली। जो ग्रेटर है, का ग्रेटर में पैसा, सोम्या जी के स्वच्छ पहले भारत क्या मिशन का हादसे हुए, किस तरीके से उनको हटाया गया, क्या हुआ, तो कोई भी उस जली हुई आग में अपना हाथ सेकना नहीं चाहता, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। हेरिटेज में जो कुछ चल रहा है, मनोज मुदगल जी को प्रताप सिंह जी बनाना चाहते हैं, महेश जोशी जी उनको कराना चाहते हैं, सारे ठेके उन्हीं के लोगों को मिल रहे हैं। आप सर्वे करा के देख लीजिए, जो तमाम चीजें किसी से छिपी हुई नहीं है। और दूसरा, जो पार्षदों की मांग है कि जब ये नगर निगम बन गए तो उनको नगर पालिका एक्ट में क्यों डाल रखा है? और राजीव गांधी ने जो बात कही थी कि जितनी भी स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं उनका बजट उनके जनप्रतिनिधि तय करेगी, कहां रोड बनेगी, कहां नाली बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये तो राजीव गांधी की मूल भावना के खिलाफ काम हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है, लेकिन सर मैं कह रहा हूं इसका उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, जब लोकसभा चल रही है उस दौरान राजस्थान में विधानसभा के अंदर बजट पास हुआ है ना, आज विधानसभा अगर चल रही है तो निगम में पास होने में क्या समस्या है? देखिए विजेंद्र जी, ये केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति, सवाई माधोपुर का कल ही पास हुआ है चलती हुई विधानसभा में। सर हर दिन चला रहे हैं हम लोग, ये रोज चल रहा है ना। ये तो केवल देखिए सभी नगर पालिकाओं में, और मूल कारण क्या है कि दोनों नगर निगमों के मेयरों को लेकर जो इनके आंचलों पर दाग लगे हुए हैं, जो यहाँ सिर फुटबल हो रहा है, उसमें कोई भी विधायक नहीं चाहता कि चुनावी साल में हमारे ऊपर छींटे आ जाए। कोई भी विधायक नहीं चाहता कि मेरे वोट बिगड़ जाएं। सर इंडिपेंडेंट संस्थान को इंडिपेंडेंट रहने देना चाहिए। अशोक सिंह जी, सर मुझे बताइए, पूरे राजस्थान के अंदर ये नियम लागू होता है ना सर? पूरे राजस्थान में जितनी निगम है उनमें विधायकों से लिखकर ली गई होगी मंजूरी, बिल्कुल सर ली गई होगी। तो जयपुर में आकर ऐसी क्या समस्या होती है? देखिए ये तो राजनीतिक कारण कुछ हो सकते हैं, इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना तो चाहता। क्या ये अधिकारों का हनन नहीं? जब लोकसभा चल रही है तो विधानसभा में बजट पास होता है, विधानसभा चल रही है तो निकाय में क्यों नहीं बजट पास हो सकता? देखिए इसमें ये तो एक्ट का प्रोविजन जो है वो मौजूद है और एक्ट बिल्कुल क्लियर है। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि राज्य सरकार ने निकायों को फ्री कर दिया है। पहले पूर्व में परंपरा ये थी कि बजट निकाय पास करता था, फिर गवर्नमेंट अप्रूव करती थी। अब तो बजट सीमा तक सारी शक्तियाँ क्रय अनुबंध नियम जो बने हुए हैं पंचायत राज एक्ट के अंतर्गत, उसके नगरपालिका एक्ट के अंतर्गत, उनके सीमाओं तक सारी शक्तियां बोर्ड को दे दी गई हैं जी। बोर्ड अपना बजट खुद बनाएगा, खुद पास करेगा, खुद खर्चा करेगा, इसमें राज्य सरकार का कोई दखल नहीं है। उसके बाद अगर नगर निगम या नगर निकाय अपना बजट पारित नहीं करते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है जिसको उनको पूरा करना चाहिए। पुनीत कर्नावट जी, सर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कहां तक टालेंगे सर? आपके बाकी जगह भी तो बोर्ड है ना, वहां भी तो काम हो रहे हैं, बाकी निगम के अंदर भी तो काम हो रहा है। यहां मुझे अंदर की बात बताइए सर कि वजह क्या है? विजेंद्र जी, हम किसी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे। जयपुर की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके विकास की चिंता करें। लेकिन जिस प्रकार के प्रावधान के कारण कोई तकलीफ उत्पन्न हुई है उसका समाधान हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 15 फरवरी की डेट आ गई तो अब हमारी साधारण सभा में बजट नहीं हो सकता। मैं इस पर आई नहीं था सर, मैं तो ये कह रहा हूं 15 फरवरी से पहले बाकी प्रदेश के निगमों ने बजट पास किए या नहीं किए ना सर? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मैं भी यही बात कह रहा हूं कि जब 22 दिसंबर को पत्र सारे स्थानीय निकायों को लिखा गया तो नगर निगम जयपुर को भी तभी लिखा गया। तब हमारे कमिश्नर ने उसके बारे में क्या कार्रवाई की इसकी जानकारी करनी चाहिए। 15 जनवरी तक हमारे यहां पर सारे एस्टिमेट तैयार हुए कि नहीं हुए, वित्त समिति को वो किस तारीख को भेजा गया, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। और उसमें जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताना चाहिए, आपको पूछना चाहिए क्या करा? एक मिनट, क्या करा? बीच में मत बोले, आपके बीच में नहीं बोलता मैं यही कह रहा हूं
कि जितने भी कमिश्नर से लेकर जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जनतांत्रिक अधिकारों के हनन है, जनतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए वो समय सीमा बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच गई और आज इसके कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें उसका समाधान भी है। मैं अब खाली समस्या की बात नहीं कर रहा हूं, समाधान की बात कर रहा हूं। अशोक सिंह जी यहां पर मौजूद है आपके पैनल में। हमने 26 फरवरी 2019 को बजट की सभा की, इसी नगर निगम ने अपना बजट पास किया, सरकार ने उसकी सहमति दी। कल सरकार की तरफ से यह स्टेटमेंट आ जाए कि अब चूंकि विधानसभा की छुट्टियां हैं, इसके अंदर आप कर लीजिए, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। लिख कर दीजिए, मेयर जी को कहिए लिख कर दें। हाँ, लिख कर देंगे, कल भेजेंगे हम लिख कर। बोर्ड की बैठक बुलाने का अधिकार का जहाँ तक सवाल है, वो आयुक्त की जिम्मेदारी नहीं, ये महापौर की जिम्मेदारी कि बोर्ड की बैठक वो आहूत करें और जो आयुक्त हैं वो उसकी एज ए सचिव के रूप में कार्रवाई विवरण लिखते हैं। और उसको अशोक सिंह जी, उससे पहले बजट तैयार होने की जो प्रक्रिया है उसमें कमिश्नर की जिम्मेदारी है या नहीं है? 22 दिसंबर को जब आ गया तो मुनेश गुजर ने जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई? तो आप कहिए कि मुनेश गुजर ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। हमारी मेयर करिए ना। आप ऐसे इधर उधर मत होइए। हमारी मेयर तो मजबूत है और कांग्रेस की नाक में नकेल डालकर वहां छाती पर बैठी है। ऐसा कुछ ही नहीं है, ये मत बोलो मजबूत है। एक बार ये मत बोलो, सब देखा है। जवाब हमने दिया, कोर्ट ने दिया, और आज हमारे चारों साथी वहां पर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार को घुटनों पर लाकर काम कर रहे हैं। सर सब सही है, मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं कि भाई जयपुर के विधायक क्या वाकई में इतने बिजी हैं या नॉट रीचेबल है निगम के लिए? नहीं, विजेंद्र जी देखिए, विधानसभा सत्र चलता है तो एक जिम्मेदार विधायक वहां पर जिम्मेदारी से अपना काम निभा रहा होता है और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के नाते उनकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा कर रहे हैं। जयपुर के विधायक से 10 मिनट की दूरी पर विधानसभा है, जोधपुर से उठकर आए हैं, बाड़मेर जैसलमेर से उठकर आए हैं, बीकानेर से उठकर आए हैं, भरतपुर से आए हैं विधायक यहाँ पर, उससे ज्यादा बिजी हैं। विजेंद्र जी, जितनी मेरी जानकारी है, अब जो 18 से 27 का अवकाश है उसमें सारे विधायक अपनी सहमति भी देंगे, सहभागिता भी देंगे, लिख कर देंगे। जरूरत यह है, लिख कर देंगे, जरूरत यह है कि इस बात का प्रयास करें और उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी अड़ंगा नहीं अड़ाए। ठीक है अरविंद, कल मैंने हमारे कमिश्नर साहब को कहा कि आप जल्दबाजी मत करना। यह एक प्रयास किया जाएगा कि बजट को निगम के अंदर लाया जाए, उस पर बहस कराई जाए, उसको पास कराया जाए। ये करा भी जाएगा या नहीं करा जाएगा? मान लें कि हेरिटेज का तो गया बजट। हमारे जो विधायक थे, आपने देखा होगा पेपर में स्टेटमेंट भी आया था, वो भी ये चाहते हैं कि बजट को साधारण सभा में पारित हो। साधारण सभा में वो इसके लिए परमिशन तो दी नहीं सर? नहीं, परमिशन नहीं दी। विधानसभा चल रही, ठीक, हमारी मेयर प्रयास कर रही है, उनसे कोऑर्डिनेशन बैठा रही है कि जल्दी से जल्दी इस चीज को हम वहां भेज। मैं यही कह रहा हूं, लिख कर दिया जाएगा कल? हाँ, दिया जाएगा लिख कर कि जो सत्र में बीच में ब्रेक है उसके अंदर हमारी बोर्ड की बैठक कराइए, उसमें बजट पर बहस कराइए, बजट को पारित करने दीजिए। हमारी जब हमारे तीनों विधायकों ने बोल दिया, जब आपको लग रहा है कि आसान है, मान लिया जाए कि दोनों का बजट हो गया? देखिए, दोनों का बजट हो गया। मूल कारण यह है कि कोई भी चुनरी पर अपनी पर दाग लगाना नहीं चाहते। करौली दंगे का मामला है तो कांग्रेस विधायक इसलिए भी दूरी बनाए हुए हैं क्योंकि उनमें उनके पतिदेव का नाम आ रहा है। तो तमाम चीजें हैं, ये केवल साधारण गेम नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिकल परसेप्शन है। जो पॉलिटिकल ईयर, जो चुनावी साल है, कोई भी विधायक नहीं जाना चाहता वहां, ये ईमानदारी की बात है। बीजेपी का भी नहीं जाना चाहता क्योंकि बीजेपी में भी दो खेमे साफ बटे हुए हैं। वो कोई भी आदमी ग्रेटर निगम है, बजट देखिए, बजट से नहीं, वो जाएंगे वही सवाल उठेंगे। किसी को परेशानी नहीं होती तो चले जाते, परेशानी नहीं होती तो चले जाते। और यही हाल हेरिटेज के है। हेरिटेज में क्या नहीं हो रहा? हेरिटेज में चारों विधायकों में नहीं बन रही। पुनीत कर्नावट जी, विधानसभा में विकास करने के लिए सर विधायक कोष से पैसा आएगा और विधानसभा से आएगा। यहाँ तो वार्ड के अंदर जो पार्षद है उसके विकास का मुद्दा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी आपका भी शुक्रिया, मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अशोक जी आपका भी शुक्रिया। जरा सोचिए, राजस्थान में दूसरी निगम आपको दिखाई नहीं देगी जहां अभी तक बजट को लेकर यह बहस हो रही हो कि बजट आएगा भी या नहीं आएगा, मेयर बजट को पेश करेगी भी या नहीं करेगी, जबकि पूरे राजस्थान में एक से नियम है। लेकिन ना जाने जयपुर में 2 निगम बनाने के बावजूद इतनी मनफुटबल है कि लगातार जब से दोनों बोर्ड बने तब से सियासत के बीच में ही फंसे हुए। नमस्कार। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए विधायकगण और सांसदगण उसमें व्यस्त हैं।